नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें साइंस के 25 MCQ आने वाले हैं और उसमें से आपके फिजिक्स के देखा जाए तो 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो ये बायोलॉजी के जो 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं उसी के लिए मैं आज आपके लिए टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बायोलॉजी का लेके आया हूँ। और आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन वही है जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली एग्जाम्स में पूछे गए 4 से 5 सालों में जितने भी रेलवे की एग्जाम हुई, इसलिए पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। इसके अतिरिक्त फिजिक्स केमिस्ट्री के भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, साथ साथ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के भी डेली आपके लिए वीडियो आएंगे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के। तो चलिए आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके 100% कवर हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य है। आपको बताना है कि जो शैवाल होते हैं उनमें संग्रहित भोज्य किस रूप में होता है। तो देखिए ये होता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, स्टार्च और ऑयल के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, स्टार्च और ऑयल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। किसमें की जाती है विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित? तो यह संचित भोजन, जो संचित भोजन होता है उसमें की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? आपको मस्तिष्क का वो भाग बताना है जिसमें शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। तो देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है वो नियंत्रित करता है शरीर के ताप को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सहायता नहीं करता है। देखिए किस में सहायता नहीं करता है विटामिन? तो देखिए आपको पता है कि किस में सहायता करता है। उपापचय के आवेचक के रूप में भी सहायता करता है, रोगों की रक्षा करने में भी और पाचन क्रिया में भी, लेकिन उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करते हैं विटामिन। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? बहुत बार बताया मैंने आपको इनमें से कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो ये लगभग 100 से 150 किलो का होता है, जो नवजात हाथी का बच्चा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद होती है? तो जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है वो केंचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केंचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो जो यकृत होता है, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, देखिएगा स्क्रीन पर, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? आपको O2 की मात्रा बतानी है। तो इसमें होती है लगभग 16%, 16% होती है O2 की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PIMP क्वेश्चन बहुत सिंपल, भी जीके में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व वातावरण दिवस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। पर्यावरण दिवस भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? बात कर रहा हूं मैं सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज, तो ये होती है प्रोफेज। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? प्रोफेज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है?
तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को दोस्तों बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जिसमें पौधे CO2 का अवशोषण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैक्टीरियोफेज के होता है, ठीक है ना, इसका होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में द्विकुंडलित DNA पाया जाता है। आपको पता है कि द्विकुंडलित DNA पाया जाता है। इसका शरीर प्रोटीन्स का बना होता है। किसका बना होता है? इसका शरीर प्रोटीन्स का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म फोजाइल है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म फोजाइल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, साइकस हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा? साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो ये जीवाणुओं के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवा चक्र पूरा करते हैं। कितने सप्ताह में पूरा करते हैं? यहां पर आपको सप्ताह में दे रखे हैं ऑप्शन, इफेमरबल एन्युअल्स, ठीक है ना। अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीव चक्र पूरा करते हैं, जीवन चक्र पूरा करते हैं लगभग 6 से 10 सप्ताह में, ठीक है ना। जो 6 से 10 सप्ताह में पूरा करते हैं उन्हें अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? इकोलॉजी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आंख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दृष्टि पटल या फिर रेटिना। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि पटल या फिर रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेपिस्न होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित होती है। किससे प्राप्त की जाती है कुनेन? तो सिंकोना की छाल से। जो सिंकोना होता है उसकी छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो ये एनाफेज फर्स्ट फेज में, एनाफेज के प्रथम फेज में इनकी संख्या आधी रह जाती है, गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, वायरस में होता है। तो वायरस में क्या होता है? तो देखिए DNA एंड RNA। क्या होता है? DNA एंड RNA। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। DNA या RNA होता है, ठीक है ना, यह आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? देखिए अगर आपको रक्त के बहने को रोकना है तो फेरिक क्लोराइड को लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी इनमें से किस जानवर को माना जाता है? ये गोरिल्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज इनमें से कौन सा है? तो चावल भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विलंबित रक्त स्पंदन की एक शर्त है? कौन सी विलंबित रक्त स्पंदन की एक शर्त है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग के पीड़ित व्यक्ति में रक्त स्पंदन नहीं होता है, ठीक है ना।
जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है उसमें रक्त स्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज किससे बनते हैं? देखिए बीज बनते हैं बीजांड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निषेचन के बाद बीजांड से बीज एवं अंडाशय से फल बनता है, ठीक है ना। बीजांड से तो बीज बनते हैं और अंडाशय से क्या बनते हैं? फल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्याज क्या है? तो किसकी श्रेणी में रखा जाता है प्याज को? प्याज को रूपांतरित तना है जो एक बल्ब की श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्याज क्या होता है? एक रूपांतरित तना होता है जो एक बल्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कार्य क्या है? देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति भी करता है सभी जगह शरीर के अंगों में और वृद्धि कारकों को ले जाता भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए और बी दोनों इसके कार्य हो जाएंगे। रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति भी करता है और वृद्धि कारकों को भी ले जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जीन का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सर्पाकार होते हैं। जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार होता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो देखिए यह गुर्दे से संबंधित है। जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है वो गुर्दे या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं आप किडनी से संबंधित एक चिकित्सा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछली निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपको बताया, हमेशा पता है कि गिल जो होते हैं उसके गिल होते हैं, उनकी सहायता से मछली पानी में सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है? तो 14 से 18 बार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 14 से 18 बार सांस लेने का पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे। हीमोफीलिया रोग है जो अनुवांशिकता तथा लिंग संलग्न है। हीमोफीलिया रोग अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न होते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमजोर होते हैं। अगर यहाँ कैल्शियम की बात की जाए तो इसकी कमी से क्या होते हैं? हड्डी और दांत कमजोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न होते हैं हीमोफीलिया रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग किसके कारण फैलता है? तो जो आपकी शीशी मक्खी होती है उसके कारण ये रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए इस रोग में क्या होता है? नींद के साथ बुखार आता है। क्या होता है इस रोग में? नींद के साथ बुखार आता है, ठीक है ना। इसके लक्षण हैं इस रोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। संयोजी उत्तक शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। श्वसन के द्वारा पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, पित्त का निर्माण होता है कहां पर होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण कौन सा है? तो मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण वन कटाव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेरिब्रम किससे संबंधित है? देखिए ये मस्तिष्क से संबंधित होता है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? हरे पौधे को, तो हरे पौधे को लगभग 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 पोषक तत्वों में 9 तत्वों को वृहद पोषक तत्व कहा जाता है तथा 7 तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो टोटल इनको 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो देखिए लाइकेन को माना जाता है शैवाल और कवक का सहजीवी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं,
एक उत्पादक के तौर पर होते हैं, प्रोड्यूसर के तौर पर होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे एक उत्पादक के तौर पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? देखिए, तो नोबेल गैस कौन सी नहीं है? क्लोरीन यहाँ पर नोबेल गैस नहीं है, जबकि जिनॉन, आर्गन, हीलियम तीनों ही नोबेल गैस की श्रेणी में आती है। तो कौन सी नहीं है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो फिर क्या है ये? यह हेलोजन है। क्लोरीन क्या है यहाँ पर? हेलोजन है। देखिए, नोबेल गैस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी क्या है? नोबेल गैस है, जो मैंने आपको बोला। और क्लोरीन क्या है? एक हेलोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगर बात करूं मछली पालन को तो पिसीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर हो गया, मछली पालन हो गया आपका पिसीकल्चर, मधुमक्खी पालन हो गया आपका एपीकल्चर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूत्र विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। उसको सूत्र विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एनाफेज अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? एनाफेज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है नरभक्षिता। अपचयन के दौरान कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होती है। कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित करता है, और यह डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। ठीक है ना, कैसा फेज होता है? डिस्ट्रक्टिव। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों, नरभक्षिता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? तो इसको आलिंद कहा जाता है। ठीक है ना, जो हृदय का ऊपरी चैम्बर होता है उसको आलिंद कहते हैं। और मनुष्य के हृदय के जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसको क्या कहा जाता है? निलय। नीचे वाले को निलय, ऊपर वाले को आलिंद। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य के हृदय में अब टोटल कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं। पूछा जा सकता है कौन कौन से? राइट ऑर्कल, लेफ्ट ऑरिकल, उसके बाद ऊपरी और एक नीचे वाला, निलय और आलिंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लैंगरहंस के उपद्वीप आइसलेट ऑफ लैंगरहंस पाए जाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कहां पर पाए जाते हैं? अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। क्या कार्य होता है शरीर में हीमोग्लोबिन का? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, मेंढक में दांत होते हैं। मेंढक में दांत होते हैं तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, होमोडोंट। किस फॉर्म में होते हैं मेंढक के दांत? होमोडोंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? सेल्स जो होती है ना कोशिका में, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? तो राइबोसोम में होता है। कहां पर होता है? राइबोसोम में। वायरस रोग है, इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा माना जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएमा द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। फ्लोएमा द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है तो सुक्रोज के रूप में होता है ये। ठीक है ना, सुक्रोज के रूप में फ्लोएमा द्वारा खाद्य पदार्थ स्थानांतरित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आवृत्ति बीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है तो द्विगुणित होता है। जो आवृत्ति बीज होते हैं उसमें आवृत्ति बीज पादप होते हैं उनमें भ्रूणकोश द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त का आकार होता है, कैसा होता है? उभयावतल। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका आकार कैसा होता है? उभयावतल होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाफिंग गैस, हास्य गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो रिंग वॉर्म मनुष्य के एक कवक जनित रोग की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है,
विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत इनमें से कौन सा है? तो गाजर को माना जाता है विटामिन ए का सबसे बेस्ट स्रोत यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, एक शाकाहारी को अपने शरीर के आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलते हैं? तो ये दूध से मिलते हैं, ठीक है ना। दूध में एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस मिलता है। सोयाबीन में क्या होता है? सबसे अधिक प्रोटीन लगभग 42% पाया जाता है सोयाबीन में प्रोटीन, ठीक है ना। चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मिलेगा और मछली से आपको विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कीट होते हैं, ठीक है, यूरिकोटेलिक। सभी कीट कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण के लिए देखिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, ताप चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती है। मिल भी जाए ठीक है, सामान्यतः अंकुरण के लिए ये चीज तीनों चीजें तो कंपलसरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, अरस्तु को माना जाता है द फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें होता है, किस में होता है? ये होता है डीएनए में, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम जेनेटिक म्यूटेशन, अनुवांशिक उत्परिवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? एवी लियोनहॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एवी लियोनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। कौन सी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका की श्रेणी में आती है? तो ये आपका माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, माइकोप्लाज्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? तो देखिए जाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। पौधे में जो जल का संवहन होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के टोटल होते हैं दोस्तों 6 पैर होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 6 पैर होते हैं चींटी के। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की इकाई, प्रोटीन की इकाई कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किण्वन के खोजकर्ता कौन थे? किण्वन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? आपको बताने में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो केसीन पाया जाता है। कौन सा होता है दुग्ध प्रोटीन? केसीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? तो सिंकोना की छाल से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सिंकोना की छाल से। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, अपराइट। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, यीस्ट है, यीस्ट क्या है? तो एक प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकोरियोटिक की श्रेणी में आता है। यीस्ट यूकैरियोटिक की श्रेणी में आता है। यूकैरियोटिक कोशिका में धुरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाती है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव के रक्त की सामान्य पीएच कितनी होती है? तो ये होती है 7.4। मानव का रक्त जो होता है उसका सामान्य पीएच कितना होता है? 7.4। देखिए पीएच जो मान है अगर 7 से कम है, मतलब 6, 5, 4 है, तो ये अम्लीय श्रेणी में आते हैं। और अगर 7 से ज़्यादा है, 8, 9 इधर जा रहा है, तो उसे क्षारीय बोलते हैं। अगर 7 है तो उसे उदासीन बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये ओपेरिन की पुस्तक है। जीवन की उत्पत्ति पुस्तक 1936 में आई थी, जिसे एआई ओपेरिन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, जीन में होता है,
जिनमें क्या होता है, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन को करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं? किसमें नहीं होते? केचुए में श्वसन अंग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी त्वचा से श्वसन करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, साइक्स में परागण किस माध्यम से होता है? तो साइक्स में परागण होता है वायु के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मोस में संवहन उत्तक बने होते हैं मृदुक्त के, किसके बने होते हैं? मृदुक्त। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये आपके यकृत में होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं में तात्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। किसको लिया जाता है? ग्लूकोज को। कोशिकाओं में तात्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आरोहण मूल पाई जाती है। आरोहण मूल किस में पाई जाती है? तो ये आपके पान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना। अगर बात की जाए बरगद में, तो उसमें बरगद में स्तंभ मूल पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर की पुलिस रक्षक करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, लीवर हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो ये आपके डी लॉन्स्की ने की थी, ठीक है ना। डी लॉन्स्की ने वायरस की सबसे पहले खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? मैं आपको बता चुका हूं, सेरिकल्चर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चार रक्त समुदाय ए बी बी ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपने रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी के जिस जोन से फॉर्म भरा है, कृपया उस जोन का नाम जरूर लिखें, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस जोन के हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। उस जोन से संबंधित मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, और उस जोन से संबंधित मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी सभी टॉपिक के डेली 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ही सिलेक्टेड 250 से 300 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। 100% आपको 25 मैथ्स में और 30 रीजनिंग में पूरे मार्क्स आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।